वाल्मीकि जी थे, वो तो वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, ठीक है? एक ऋषि मुनि थे। ये तो लोगों ने लगा के रखा है कि वाल्मीकि जी वो चूड़ा था, भंगी था। हम लोगों को फँसा के रखा हुआ है कि भई कि सफाई कौन करेगा हमारे घर का, कचरा कौन उठाएगा? तो इसी चीज़ में हमारे लोगों को फँसा के रखा, हम लोगों को मतलब बुद्धिमान लोगों की भ्रष्ट करके रखी हुई है। जब वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, तो झाड़ू क्यों दी? ये मानने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आया हूँ आज गाजियाबाद और गाजियाबाद में पार्क है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है। गाजियाबाद की शान इस पार्क को कहा जाता है। यहाँ बहुत खूबसूरत बाबा साहब की स्टेचू जो है वो लगी है। आज यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। क्या उद्देश्य है उन महिलाओं का? दिवाली का दिन है आज। देश भर में दिवाली का त्यौहार हिंदू मान्यताओं के अनुसार बड़ी परंपरा और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन घर से निकल करके जो महिलाएं अंदर पार्क में आई हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इन महिलाओं से मैं बातचीत करूंगा। अंदर महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं। आइए तो मैं आपको लेकर चलता हूं अंदर पार्क में और बताने की और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला यहाँ इकट्ठा क्यों हुई है। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। उनमें एक महिला है मेरे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, क्यों इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे ये महिलाएं? सर, ये जो आज का जो दिवाली 24 अक्टूबर को जो आज दिवाली मनाने जा रहे हैं लोग, और जो बाबा साहब ने 24 अक्टूबर 1956 को जो आर्टिकल 25 में जो बाबा साहब ने ये बोला था कि हर प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना धर्म अपना सकता है, तो उसी में हम आज इकट्ठा हुए हैं कि जो आज हमारा जो मनुवाद है, उन्हें हम छोड़ के एक अब बौद्ध धर्म को हम ग्रहण करेंगे। और जो हमारा मनुवाद में जो हम आज तक जी रहे थे, जो मनुवाद हमें कुछ नहीं दे रहा है, हमें गालियाँ ही मिलती हैं, धिक्कारते हैं लोग हमें, कहीं न हमारा मान-सम्मान कुछ नहीं है। और जो आज हमारा मान-सम्मान है, वो बाबा साहब की शरण में, बौद्ध की शरण में जो हमारा हमें मान-सम्मान मिल रहा है। आप हिंदू थे, आपने बौद्ध धर्म अपना लिया। जी, जी। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में आपको क्या, अभी तक आप हिंदू धर्म में किस जाति से आते थे? मैं वाल्मीकि हूँ। अच्छा, वाल्मीकि जाति से हाँ आते थे। जी, हाँ जी। तो वाल्मीकि जाति के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और राम तो हमारे वंशज हैं वाल्मीकियों के। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप जाति में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएँगे, तुमने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया? या वाल्मीकि को क्यों छोड़ रहे हो, राम को क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे में कुछ आपको समाज के लोग जो बगावत समाज के खिलाफ आपको करनी पड़ेगी। देखिए, जो वाल्मीकि जी थे, वो तो वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे। ठीक है, एक ऋषि मुनि थे। ये तो लोगों ने लगा के रखा है कि वाल्मीकि जी वो चूड़ा था, भंगी था। ये तो देखो कहीं न कहीं मनुवाद की चाल है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो क्या नाम है हमारे ऊपर थोपे गए हैं, वो भंगी नहीं थे या चूड़े नहीं थे, वो क्या नाम है ब्राह्मण थे। नहीं, नहीं, थोपे तो नहीं गई हैं, पर ये है कि जो हमारी सच्चाई है, हम लोगों से छुपा के रखी हुई है। हम लोगों को जो वाल्मीकि है, हम लोगों को छुपा रहा कि ये हाँ, ये इस जात से है। वाल्मीकि कहीं ना तो वो चूड़े थे, ना भंगी थे। कहीं न कहीं ये मनुवाद की चाल है, जो हम लोगों को फँसा के रखा हुआ है कि भई कि सफाई कौन करेगा हमारे घर का, कचरा कौन उठाएगा। तो इसी चीज़ में हमारे लोगों को फँसा के रखा, हम लोगों को मतलब बुद्धिमान लोगों की भ्रष्ट करके रखी हुई है इन लोगों ने कि वाल्मीकि ही ये करेगा, वाल्मीकि वो करेगा। मतलब कहीं न कहीं सफाई का काम वाल्मीकि ही करेगा। भई वाल्मीकि क्यों करे सफाई? जब वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, तो झाड़ू क्यों दी? ये मानने वाली बात है। जब वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, तो झाड़ू कहाँ से आई? तो कहीं न कहीं वाल्मीकि लोग भी झाड़ू छोड़ के कलम का अधिकार रखते हैं। उनके हाथ में भी कलम होनी चाहिए। ठीक है? और जब वाल्मीकि लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तब भी वाल्मीकि बेकार हैं, तब भी वाल्मीकि को नीच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भई? जब वाल्मीकि पढ़ लिख के अच्छी पोज़ीशन में बैठ रहा है, तो वाल्मीकि नीच कहाँ से हो गया? क्यों वाल्मीकि झाड़ू उठाए? क्यों वाल्मीकि कलम तो क्यों आप लटाए? आप ये चाह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज जो है वो झाड़ू छोड़ करके कलम कलम उठाए उठाए। और पढ़ लिख करके डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता है उस पे चले और बौद्ध धर्म को अपनाए, हिंदू धर्म को छोड़ दे। क्योंकि बाबा साहब ने हर हर प्रत्येक मनुष्य को काबिल बनाने का ठाना था। ये नहीं कि एक जने को बाबा साहब ने बनाया है। बाबा साहब ने 300 कुछ जातियाँ जिन पर बाबा साहब ने काम किया है ना? और जो मैं ये बस यही चाहती हूँ कि जो हमारा अच्छा, सम ये फिर कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सिर्फ चमारों के लिए काम किया? ये कौन लोग हैं जो वाल्मीकि बाबा साहब को नहीं अपना रहे हैं और दूसरी जाति है वो बाबा साहब को उतना नहीं कहीं जान न पा रहे हैं? कहीं न कहीं मनुवाद ही है। जो मनुवाद है वो एक थोड़ी ना होने देंगे हम लोगों को। वो तो हम लोगों को चाहेंगे कि अलग ही करके रखें। क्यों? अगर हम एक हो गए, तो फिर तो पता चल जाएगा
के लोग हैं, जाग रहे हैं और फिर तो अहंकार मच जाएगा। इसलिए हम लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं। बस जाति में हम लोगों को बाँटे रखा है। अगर हम जाति में बँटे रहे, तो उनका काम निकलता रहेगा। अगर हम जाति से जाति में एक हो गए, तो जो आज वो सोच के बैठे हैं, वो तो फिर उनका काम तो ठप हो जाएगा। मतलब आप मानते हो कि जो बाबा साहब ने कहा था कि सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जी, जी। और हिंदू धर्म को छोड़ कर के बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, तो जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो उससे हिंदू धर्म को खतरा होगा। जी। तो अच्छा, एक सवाल और है। अभी राजेंद्र गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञा दिलवाई लोगों को, उसके बाद में एक देवकीनंदन जी हैं, कथावाचक हैं, ये हैं, वो नरक में जाएँगे। तो आप नरक और सुरक को मानते हो? नो, नहीं। नरक से आपने 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 22 प्रतिज्ञा अपनाई? वाल्मीकि कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है भारत को बौद्ध में करने का या फिर मानव मानव एक समान का जो उनका सिद्धांत था डॉक्टर अम्बेडकर का और बौद्ध धर्म का, उस पे चलना चाहिए और वाल्मीकि समाज को, बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, जो अपने पुरख हैं, उन्हें पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही एक ऐसा रास्ता है, जिस पे आगे चल करके जिस पे चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं और कुछ महिला उनसे भी बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार ये महिला जो हैं इतनी सारी इकट्ठी हुई हैं, इसके पीछे की और कौन-कौन सी वजह है।